मुझे समय यहाँ दिया उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। हम जय राधा माधव से भागवतम की शुरुआत करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा
कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस भागवतम क्लास। आज हम चर्चा करने वाले हैं फर्स्ट कैंटो के 9 चैप्टर, जिसका शीर्षक है पासिंग अवे ऑफ भीष्म पितामह। तो विल रिसाइट फर्स्ट श्लोका। Kindly repeat after me. सूत उवाच इति भीत प्रजादोहात् सर्वधर्म विवित्सया ततो विनाशनं प्रागात् यत्र देवव्रतोपतत् तदा ते भ्रातरः सर्वे सदश्वे स्वर्णभूषितैः अन्वगच्छन्त रथैर्विप्रा व्यासधौम्यादयस्तथा। तो ये फर्स्ट 2 श्लोका है चैप्टर 9 के, जिसमें वर्णन किया गया है कि भीष्म पितामह जब अपने प्राण छोड़ रहे थे, बाणों की शैया पर लेटे हुए थे। तो बाणों की शैया पर लेटे हुए हम समझ सकते हैं कि कोई इंसान कितना कष्ट झेल रहा होगा। तो भीष्म पितामह उस शैया पर होने के बावजूद युधिष्ठिर महाराज को बहुत सारी टीचिंग्स दे रहे हैं, जिसके हमें भी उसको उन टीचर्स को आत्मसात करना चाहिए। तो भागवतम जो कि पुराणों में श्रेष्ठ है, भागवत पुराण कहा जाता है कि निम्न गानाम यथा गंगा देवाच्युत निम्न गानाम यथा गंगा देवा अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणाम इदम तथा। तो जिस प्रकार नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में अच्युत मीन्स कृष्णा श्रेष्ठ है, वैष्णव में शंभु शिवजी श्रेष्ठ है, उसी तरह भागवतम पुराणों में श्रेष्ठ है। तो हमें भागवतम का जो कहा गया है कि भागवतम का निरंतर पाठ करना चाहिए, रीडिंग करनी चाहिए। ये हमें कृष्ण की ओर लेके जाती है। ये पुराण प्रभुपाद की मर्जी से हमें इतने सारे ग्रंथ मिले हैं। वी आर वेरी फॉर्चुनेट, वी आर हैविंग टाइम ऑल्सो, बट वी आर नॉट यूटिलाइजिंग इट। तो प्रभुपाद ने हमारे लिए इतने सारे ग्रंथ भेजे और हम फॉर्चुनेट होते हुए भी अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि हमारे पास टाइम है फिर भी हम कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो ये भागवतम की महिमा देखिए टेक्स्ट 3 में, आप मेरे साथ दोहरा सकते हैं।
निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये एक पके हुए फल की तरह है और इसका टेस्ट ज्यादा स्वादिष्ट हो जाता है जब ये शुक मुखाद अमृत शुकदेव गोस्वामी के मुख से जब इसको सुनते हैं। तो हम जानते हैं कि ये भागवतम शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया था, इसलिए ये अमृत के समान है। पिबत भागवतम रसमालय, रसमालय जैसे कि पुस्तकालय होता है जहाँ पुस्तकें होती है, ग्रंथालय जहाँ ग्रंथ होते हैं, आलय मीन्स घर, तो ये रसों का आलय है। तो इसे हमें कानों से पीना चाहिए, सुनना तो चाहिए लेकिन पीने से रस की प्राप्ति होती है। तो 12 तरह के रस होते हैं, भगवान उनमें से 5 रसों में आदान प्रदान करते हैं। वात्सल्य, दास्य, माधुर्य रस, लगता है वो खेलने वाला नहीं है। साख्य, शांत, वात्सल्य, माधुर्य, वन मोर, दास्य, 5 रस में आदान प्रदान करते हैं। तो भीष्म पितामह he was the great warrior, he was great grandsire, he was great commander, he was great general, he was the most responsible person. जब महाभारत का युद्ध हुआ तो हम सब सोचते हैं कि ग्रेट डिवोटी होते हुए भी भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से क्यों लड़े, क्योंकि वो अधर्म की तरफ थे। लेकिन जब हम भागवतम पढ़ते हैं तो हमें ये सब चीजें क्लियर होती है, क्योंकि वो 12 महाजनों में से एक थे। 12 महाजन, स्वयंभुर नारद शंभु कुमार कपिलो मुनु प्रह्लादो जनको भीष्मो बल्लिर्वया सखीर्वयम्। तो कौन कौन है? स्वयंभू ब्रह्मा, नारद मुनि, शंभु शिव जी, चतुष्कुमार, कपिल मुनि, मनु, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म पितामह, बल्लिर्वयासक, शुकदेव गोस्वामी एंड वयम, ये यमराज होते हैं कि ये हम सब इंक्लूडिंग यमराज। तो महाजन कौन होते हैं? द एजेंट्स असाइन्ड बाय द लॉर्ड विष्णु। उनकी ड्यूटी क्या है कि लोगों को राइटियस लाइफ दे, डिवोशन, भक्त बनाए। तो इनकी शिक्षाओं से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। दिस 12 महाजन्स आर द ट्रू डिवोटीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो भीष्म पितामह हमें सबसे पहले सिखाते हैं कि भक्ति किस तरह करनी चाहिए। दूसरी, अपने शब्दों पे कायम कैसा रहना चाहिए। हमने देखा कि भीष्म पितामह का नाम भीष्म क्यों पड़ा, क्योंकि उनकी भीषण प्रतिज्ञा के कारण उन्हें भीष्म कहा गया। तो दिए हुए वचनों को सिद्ध करना, ये भीष्म पितामह हमें सिखाते हैं। तीसरा,
द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हमें मरना कैसे चाहिए। भगवत गीता में कहा गया है, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश संज्ञा सतं परम पुरुषमुपैति दिव्यम। तो प्रयाण काले, जब मरने का समय आता है उस समय हमें अपने मन को स्थिर करना चाहिए। भक्त्या युक्तो, फुल ऑफ डिवोशन होना चाहिए। योग बलेन चाहिए, योग बल के माध्यम से भ्रुवोर मध्य प्राण महावेश सम्यक, भ्रुवों के मध्य में प्राणों को लाना चाहिए और भगवान का इमेजिन करना चाहिए रूप, क्योंकि मरते समय हम जिस रूप का ध्यान करते हैं हमें अगला जन्म उसी का मिलता है। हमने भागवत में बहुत सारी कथाएं सुनी जिसमें कि उन्होंने जिसका ध्यान किया उन्हीं का उन्हें शरीर प्राप्त हुआ। तो भीष्म पितामह का जन्म से हम लोग आगे बढ़ेंगे। भीष्म पितामह की माता का नाम था गंगा और पिता का नाम था शांतनु महाराज। तो गंगा मैया, एक बार की बात है कि ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे थे, तो यज्ञ में बहुत सारे देवी देवताओं का आमंत्रित किया गया और कुछ राजा होते हैं जो कि एक्स्ट्रा एलिवेटेड होते हैं, उनको भी वहाँ पे बुलाया गया। सेलेस्टियल रिवर्स को वहाँ बुलाया गया। तो बहुत सारी रिवरों में जो गंगा है उनका उच्च स्थान है। तो गंगा रिवर, इसकी कथा हम आगे सुनेंगे कैसी वो धरती पे आई। तो ये गंगा और महाराज महाभिषेक वो उस यज्ञ में पहुंचे। अब जब महाराज वहाँ पहुंचे तो गंगा मैया का इतना सुंदर रूप देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गए। वो एक टक गंगा की तरफ देखने लगे। जैसे ब्रह्मा जी के 4 मुख है तो 4 मुखों से वो समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है। तो यज्ञ में इस तरह का व्यवहार देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दिया कि यज्ञ के समय इस तरह का व्यवहार आप लोगों से अपेक्षित नहीं है, तो आपको मैं श्राप देता हूँ कि आप पृथ्वी लोक में जन्म लेंगे और पति पत्नी का जीवन व्यतीत करेंगे, लेकिन उसके बाद विरह का भी आपको आस्वादन मिलेगा। तो इस तरह से महाभिषेक महाराज और गंगा इन्होंने जन्म लिया। वो शांतनु के रूप में आए और गंगा मैया गंगा, लेकिन उन्होंने अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया था कि वो गंगा है। गंगा हालांकि जानती थी कि उनका उद्देश्य क्या है यहाँ आने के लिए। तो जब एक बार शांतनु महाराज गंगा नदी के किनारे से जा रहे थे, घूम रहे थे, तो उन्हें गंगा मैया का दर्शन हुआ। तो गंगा मैया का रूप देखकर उन्हें फिर से लगा कि इसके साथ मुझे विवाह करना चाहिए। तो उन्होंने प्रस्ताव रखा गंगा के सामने कि मुझे आपसे विवाह करना है। तो गंगा ने कहा कि मेरी 2 शर्त है। एक तो मैं जो भी करूंगी आपको क्वेश्चन नहीं करना है, मैं जिस कार्य को कर रही हूँ उसके लिए मुझे रोकना नहीं है। तीसरा, यू शुड नॉट यूज हार्श वर्ड, मुझ पर हार्श वर्ड्स यूज नहीं करने हैं। तो शांतनु महाराज मान जाते हैं। हालांकि मटेरियल वर्ल्ड में यदि कोई शादी के पहले ऐसी इच्छा प्रकट करे तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को करने देने से ना रोकना मनमानी होती है ना। बट इट इज़ ऑल ट्रांसेंडेंटल। भागवतम की कथाएं सब ट्रांसेंडेंटल है, जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। कई बार बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, बट इट इज ऑल ट्रांसेंडेंटल अबव आवर इमेजिनेशन। तो उन्होंने
उन्होंने स्वीकृति दे दी कि ठीक है, मैं नहीं रोकूंगा। इसके बाद कुछ समय बीत गया, साल बीत गए, उन्हें पहले पुत्र की प्राप्ति हुई। गंगा ने उस पुत्र को उनके हाथ से लिया शांतनु महाराज के और गंगा रिवर में बहा दिया। लेकिन महाराज कुछ ना बोले क्योंकि वचनबद्ध थे। उसके बाद दूसरी बार फिर पुत्र की प्राप्ति हुई, गंगा ने फिर बहा दिया। तीसरी बार फिर से पुत्र की प्राप्ति हुई, बहा दिया। चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवें इसमें महाराज व्याकुल उठे कि ये क्या चल रहा है, जितने भी मेरे पुत्र होते हैं उसे गंगा में बहा दिया जा रहा है। तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि अपने बेटे को तुम इस तरह से कैसे बहा सकती हो? किसी और का तो है नहीं है, हमारा खुद का है, ऐसा व्यवहार उचित नहीं है। सो ही स्टॉप हर, ही क्वेश्चन फर्स्ट प्रॉमिस ब्रोक। उसके बाद में उन्होंने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रही हो? तो उन्होंने कहा, गंगा मैया ने, कि अभी तो मुझे जाना होगा क्योंकि आपने मेरे वचनों को ब्रेक किया है। तो आठवां जो था वो आठवें वसु थे। तो गंगा मैया ने शांतनु महाराज से कहा कि इस पुत्र को मैं अपने साथ लेके जाती हूँ स्वर्ग में, क्योंकि वहाँ पे मैं इसे बहुत सारी शिक्षाएं दे सकती हूँ जो कि यहाँ पे मर्त्यलोक में ना मिले। तो गंगा अपने साथ उनको लेके जाती है। उनका नाम देवव्रत होता है। तो अष्टवसु, अब ये और एक कहानी है कि अष्टवसु एक ग्रुप ऑफ डेमिगॉड्स कह लीजिए। तो ये अष्टवसु एक बार घूम रहे होते हैं और घूमते घूमते उन्हें वशिष्ठ मुनि का आश्रम दिखता है। तो वशिष्ठ मुनि अपने ध्यान में होते हैं। वशिष्ठ मुनि के पास हम जानते हैं कि कामधेनु है। कामधेनु जो कि विश फुलफिलिंग काउ, सुरभि गाय, जो भी इच्छा हमने प्रकट की वो मिल गई। और हम पुराणों में देखते हैं कि विश्वामित्र, उन्होंने भी इस कामधेनु को चुराया था। तो वशिष्ठ मुनि ध्यान मग्न होते हैं, अष्टवसु आते हैं, वो देखते हैं कि इनके पास कामधेनु है। अब अष्टवसु के नाम आप, ध्रुव, सोम, धरा, अनिल, अनल, प्रत्युष तथा प्रभास। आपो ध्रुवश्च सोमश्च धरश्चैवानिलो नल प्रत्युश्च प्रभासश्च वसवोष्ठो प्रकीर्तिता। तो ये पंच महाभूत, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ये 8 वसु। तो इनमें से जो प्रभास वसु होते हैं वो उस काम, उनकी पत्नी उस कामधेनु को देखकर लालायित होती है। वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे ये कामधेनु चाहिए। तो इसी प्रकार रामायण में हमने देखा है कि सीता को भी किरण दिखता है तो वो प्रभु रामचंद्र जी से कहती है कि मुझे चाहिए। तो वो पहले ना करते हैं, फिर बोलते ठीक है, और वो चुरा लेते हैं। जैसे ही वशिष्ठ मुनि को इस बात की खबर लगती है तो वो क्रोधित हो उठते हैं। वो कहते हैं कि आप लोगों ने ये अच्छा नहीं किया है, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि भूलोक में आप मनुष्य के रूप में जन्म लेंगे। लेकिन वसु फिर बाद में उनके सामने गिड़गिड़ाते हैं कि नहीं, श्राप मत दीजिए, हमको नहीं जाना है भूलोक में। तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि ठीक है, 7 जिन्होंने कुछ किया नहीं है तो उनको मैं माफ़ कर देता हूँ, वो जाएंगे लेकिन तुरंत वापस आ जाएंगे। लेकिन यह 8वां वसु है, उसे मर्त्यलोक में लॉन्ग लाइफ जीनी पड़ेगी। ना तो जीना पड़ेगा, जबकि बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ेगा। तो ये भीष्म पितामह, ये अष्टवसु जो कि बहुत सालों तक जीवित रहे। हम देखते हैं कि शांतनु महाराज, इसके बाद में उनके पुत्र चित्रांगद, विचित्रवीर्य, उनके बाद धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर, उसके बाद इन्होंने आगे की जनरेशंस भी देखी। तो
फिर जन्म का किस्सा होगा। इसके बाद विचित्र वीर्य और चित्रांगद ये कैसे आए? तो शांतनु महाराज, गंगा तो चली गई, फिर शांतनु एक सत्यवती जो कि एक मछुआरे की बेटी थी, वो नदी में लोगों को इस साइड से उस साइड जाने का कार्य संभालती थी। तो सत्यवती को मत्स्यगंधा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उनके शरीर से मछली की बदबू आती रहती थी। तो एक बार पाराशर मुनि आते। अब जिन्होंने व्यासदेव, जिन्होंने इस भागवतम की रचना की है, उनका जन्म देखिए। व्यासदेव, उनका जन्म कैसे हुआ? तो पाराशर मुनि सत्यवती को देखकर मंत्रमुग्ध होते हैं। और पाराशर मुनि इज वेरी हाईली एलिवेटेड ऋषि है। तो पाराशर मुनि सत्यवती से कहते हैं कि मुझे आपसे एक पुत्र चाहिए, क्योंकि भगवान की इच्छा है कि वो आए। तो सत्यवती कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि एक तो पिताजी से भी परमिशन नहीं है और ये कार्य उचित भी नहीं है। तो सत्यवती उनसे कहती है कि आप ऐसा कीजिए कि मैं कन्या ही रहूं। तो वो उसी बोट में एक फॉग, कोबरा क्रिएट करते हैं और फिर बाद में व्यासदेव की उत्पत्ति होती है। व्यासदेव वही तुरंत आते हैं और जन्म लेते ही वो कहते हैं पाराशर मुनि और सत्यवती से कि मैं अभी जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे कार्य करने हैं। तो ऐसा हम पुराणों में ही सुनते हैं, क्योंकि इट इज ऑल ट्रांसेंडेंटल। भूलोक में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जीवात्मा को 9 महीने कोप में रहना होता है, उसके बाद ही उसे आने का परमिशन है। तो सत्यवती पाराशर से व्यासदेव आए, तो चले गए। उसके बाद सत्यवती अपने पिताजी के पास गई। फिर शांतनु महाराज विचरण करते हुए पहुंचे, तो उन्हें सत्यवती से विवाह करने की इच्छा हुई, क्योंकि अभी तो गंगा भी नहीं थी, पुत्र भी चले गया था। तो उन्होंने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा। तो उन्होंने कहा नहीं, तो मेरे पिताजी से बात करनी होगी। तो शांतनु महाराज उनके पास गए, उनके पिताजी के पास। पिताजी ने कहा कि ठीक है, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी फिर शर्त है, क्योंकि हम निम्न जाति के लोग हैं, आप राजा महाराजा हैं। आगे जाकर यदि सत्यवती के पुत्र हुए तो राज गद्दी पर कौन बैठेगा? तो उन्होंने कहा तो मेरा तो ऑलरेडी एक पुत्र है देवव्रत, तो मैं तो उसी को बिठा लूंगा। तो ऐसा विचार करते हुए वो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, और वो वापस चले जाते हैं। वापस जाने के बाद वो बहुत चिंतित रहते हैं। तो वहाँ के मंत्री सब पूछते हैं कि महाराज बड़े उदास दिख रहे हैं। तो वो फिर बहुत प्रयास के बाद में ये राज खोलते हैं कि मुझे सत्यवती से विवाह करना है, लेकिन देवव्रत को मैं ऑलरेडी राजा नियुक्त करना चाहता हूँ, और उनकी शर्त है कि जो सत्यवती से पुत्र प्राप्त होंगे वही राजगद्दी पर बैठेंगे। तो ये सुन लेते हैं देवव्रत भीष्म। तो ये फिर जाते हैं सत्यवती के पिताजी के पास और कहते हैं कि मैं आजीवन बिना विवाह किए रहूंगा, जिससे कि जो सत्यवती की संतान होगी वही राजगद्दी पर बैठेगी। तो इनकी ये प्रतिज्ञा होती है कि आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो विश्व पितामह उसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या करोगे? तो फिर से प्रतिज्ञा लेते हैं कि आजीवन
जो इस राजगद्दी पर बैठेगा उसका मैं पालन करूंगा, वो जो कहेगा मैं कहूंगा। इसलिए उन्होंने कौरवों का साथ दिया था, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा थी कि जो इस राजगद्दी पर बैठेगा, क्योंकि धृतराष्ट्र थे राजगद्दी पर, तो धृतराष्ट्र के पुत्र थे कौरव। तो विचित्रवीर्य और चित्रांगद ये हुए सत्यवती से। अब विचित्रवीर्य यंगर थे, चित्रांगद एल्डर थे। तो चित्रांगद का युद्ध हुआ एक ऐसे गंधर्व से जिसका नाम था चित्रांगद। तो नाम में ही कि ये मेरा नाम इसको कैसे, उनका युद्ध हो गया और चित्रांगद उसमें मारे गया। अब चूंकि विचित्रवीर्य ये नाबालिग थे तो वो राजगद्दी पर बैठ नहीं सकते थे, तो उन्होंने कार्यभार संभाला, लेकिन भीष्म पितामह के सहयोग से। उसके बाद जब विचित्रवीर्य बालिग हुए तो डॉटर ऑफ किंग काशीराज, इनकी 3 कन्याएं थी जिन्होंने उनका स्वयंवर रचा था, अंबा, अंबिका और अंबालिका। तो भीष्म पितामह को पता चलता है कि स्वयंवर रचा हुआ है और विचित्रवीर्य की शादी करनी है। वो चिंतित थे, तो वो इस स्वयंवर में गए। अब जैसे बाकी युवराजों को पता चला कि भीष्म यहाँ आए हैं जिन्होंने की प्रतिज्ञा ली है आजीवन ब्रह्मचर्य की, वो यहाँ कैसे आए, तो सब लोग उनको देखकर हंसने लगे। तो इन्हें बहुत गुस्सा आया, वहाँ पे युद्ध छिड़ गया, उनकी हाथापाई हुई। फिर भीष्म पितामह ने सबको परास्त करके अंबा, अंबिका, अंबालिका को अपने साथ रथ पर खींचकर बैठाला और ले आए। अब उनमें से जो अंबा थी, वो अंबा कहने लगी कि मैं विचित्रवीर्य के साथ विवाह नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आई हैव गिवन माई हार्ट टू द शाल्व किंग। तो भीष्म कहते हैं ओके, यू लिसन योर हार्ट एंड गो टू शाल्वा। तो वो शाल्व के पास जाती है। शाल्व कहते हैं नहीं, आई कैन नॉट एक्सेप्ट यू, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि उन्होंने भीष्म पितामह ने तुम्हारा हाथ खींच कर रथ पे बिठाला है, एंड समवन हैज टच्ड यू, नाउ आई कैन नॉट एक्सेप्ट। तो अम्मा वापस भीष्म के पास आती है, भीष्म से कहती है कि नाउ यू शुड मैरी मी, क्योंकि तुम्हारे कारण मुझे शाल्व एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। सो भीष्म कहते हैं नहीं, आई हैव टेकन ओथ, मैं ब्रह्मचर्य का ही आजीवन पालन करने वाला हूँ, आई कैन नॉट मैरी यू। तो जैसे हिंदी में कहावत है, ना घर का ना घाट का। सो अम्बा वाज इधर की नहीं उधर की भी नहीं, सो शाल्वा हैज रिजेक्टेड, भीष्म कांट मैरी। तो विचित्रवीर्य की शादी अंबिका और अंबालिका से होती है। अब अंबा के मन में प्रतिशोध की भावना उत्पन्न होने लगती है कि हाउ डेयर ही इज, मेरे शादी मीन्स विवाह के प्रस्ताव को नकारने वाला, मैं इसे सबक सिखाऊंगी। तो वो परशुराम के पास जाती है, जो कि इनके गुरु, जिन्होंने इन्हें मिलिट्री साइंस सिखाई, वॉरफेयर सिखाया। तो नोबडी एल्स कैन डिफीट भीष्म। तो परशुराम के पास जाती है, परशुराम अग्री हो जाते हैं, हाँ ठीक है, वो तो मेरा चेला ही है ना, मैं जो कहूँगा वो करेगा। तो भीष्म कहते कि नहीं, मैं शादी नहीं कर सकता हूँ, आप जो कहेंगे मैं करूँगा, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। तो वह लेट्स फाइट है, तो फाइट करते हैं और वो फाइट चलती रहती है 20 दिन 22 दिन, बट वो परास्त नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने उन्हें सिखाया है। तो सारे टेक्निक्स उनको मालूम है कि वो क्या करेंगे और कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो 23rd डे भीष्म पितामह वज्र निकालते हैं, तो उन्हें रोका जाता है। देवी देवता कहते हैं क्या कर रहे हैं आप, अपने शिक्षक पर वज्रास्त्र, नहीं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो परशुराम कहते हैं कि आइदर यू शुड डिफीट फ्रॉम मी
और एक्सेप्ट कि मैं हार गया। तो भीष्म पितामह कहते हैं ठीक है मैं हार गया, और भीष्म पितामह चले जाते हैं। परशुराम कहते हैं अम्बा अब मैं कुछ नहीं कर सकता, आई कैन नॉट हेल्प यू। तो वो जो प्रतिशोध की ज्वाला है वो फिर से भड़क जाती है। अम्बा कहती है नहीं अब तो नहीं छोड़ूंगी। तो वो फिर से घोर तपस्या करती है शिव जी की। तो शिव जी तपस्या से खुश हो जाते हैं और उन्हें वरदान देते हैं कि अगले जन्म में तुम पुत्र बनकर आओगे और तुम्हारे ही हाथों भीष्म पितामह मारे जाएंगे। तो वो खुश होती है। अब अम्बा का अगला जन्म द्रुपद महाराज के यहाँ। द्रुपद महाराज को भी शिव जी वरदान देते हैं कि आपके यहाँ पुत्र का जन्म होगा। अब जब जन्म होता है तो कन्या की प्राप्ति होती है। तो जनक महाराज द्रुपद वो कहते हैं कि अरे शिव जी ने तो वरदान दिया था कि पुत्र की प्राप्ति होगी, तो पुत्री आ गई है, क्या करें। तो वो अनाउंस कर देते हैं कि हमें पुत्र की प्राप्ति हुई है और उसे एक पुत्र की तरह उनका पालन पोषण करते हैं। उन्हें वॉरफेयर, मिलिट्री साइंस, जो शिक्षा एक पुत्र को दी जाती है वो सारी दी जाती है और उनका ड्रेसअप भी वैसे ही किया जाता है एज इफ शी इज अ बॉय। तो ये अम्बा का जब उनका नाम शिखंडी जब बड़ी होती है तो विवाह का बात आती है। अब बीइंग अ गर्ल, अब बताया गया है कि पुत्र की प्राप्ति हुई है, अब क्या किया जाए। तो द्रुपद महाराज की पत्नी कहती है कि नहीं, पुत्र बताया है तो लड़की ढूंढना चाहिए। तो ढूंढते हैं। तो जब विवाह होता है उसके बाद में उस कन्या को मालूम हो जाता है कि he is I am also confused कि वो गर्ल है। ओके, शिखंडी being boy गर्ल। तो अब ये उनके पिताजी होते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं कि अब द्रुपद महाराज पे मैं अटैक करूंगा, उनके साथ में युद्ध करूंगा, ऐसे कैसे इतना बड़ा धोखा दे सकते हैं। तो अब शिखंडी डर जाते हैं कि क्या किया जाए। तो भागकर जंगल में जाते हैं। तो जंगल में जाते हैं तो वहां पे एक यक्ष होता है स्थून नाम का। तो जब ये शिखंडी उनसे ये वार्तालाप करते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, अब वो तो मेरे पिताजी के साथ युद्ध करना चाहते हैं और मैं अपने पिताजी को बचाना चाहता हूँ, तो अब आप मेरी मदद कीजिए। तो दे एक्सचेंज देयर जेंडर, लेकिन कहते हैं कि कुछ समय के लिए दे रहा हूँ, बाद में लौटाना होगा। तो शी अग्रीड और वो शिखंडी बन जाते हैं पुत्र, और वो जो स्थून होते हैं वो एक लड़की बन जाते हैं। तब शिखंडी वापस जाते हैं। जब वहाँ पे जहाँ युद्ध हो रहा होता है तो शिखंडी जो होते उनको बोलते हैं कि नहीं नहीं ये लड़की है, बोलते नहीं। जब चेक किया जाता है देन इट प्रूव कि शिखंडी इज अ बॉय, तो फिर मान जाते हैं। अब यहाँ पे जो स्थून है यक्ष, तो यक्षों के राजा है कुबेर। अब कुबेर को जब पता चलता है, वो घूमते हुए आते हैं, देखते हैं कुछ तो चल रहा है यहाँ द्रुपद महाराज के राज्य में। तो कुबेर जी देखते हैं कि मेरे सर्वेंट यहाँ पे है नहीं है, कहाँ गए स्थून। तो वो सामने आने से इनकार करते हैं क्योंकि नाउ ही इज अ गर्ल। तो कुबेर जी बहुत आवाज लगाते हैं। उसके बाद में फिर अब तो जाना पड़ेगा, इसलिए वो यक्ष बाहर आते हैं, उनको सब बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो वो कर्ज दे देते हैं फिर से कि अब तुम इसी पोजीशन, इसी स्त्री बनकर ही रहोगे। तो अब जो शिखंडी है और उनको कहते हैं कि नहीं ऐसा मत कीजिए, तो ठीक है थोड़ा कंसेशन दे देते हैं। तो वो कहते हैं कि जब तक शिखंडी जीवित है वो बॉय के रूप में ही रहेगी और
आपको स्त्री के रूप में ही रहना पड़ेगा। तो शिखंडी जब दुर्योधन भीष्म पितामह से कहते हैं कि युद्ध के समय आप पांडवों पर अच्छे से वार नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि आपको पांडव प्रति स्नेह है। तो भीष्म महाराज कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। तो स्टार्टिंग में जब युद्ध की शुरुआत होती है तब भीष्म पितामह पहले ही कह देते हैं कि मैं कब कब युद्ध नहीं करूंगा, मैं पांडवों पे डायरेक्ट वॉर नहीं करूंगा। दूसरा, जब शिखंडी है तो भी मैं वार नहीं कर सकता क्योंकि जन्म से वो एक स्त्री है। तीसरा, यदि कर्ण है आसपास तो भी मैं नहीं लड़ूंगा। इसलिए हम देखते हैं कर्ण भीष्म पितामह की मृत्यु के बाद में आते हैं। तो इसके बाद में अंबालिका अम्बा की ये स्टोरी हो गई। अंबिका और अंबालिका। अब विचित्र वीर्य भी कुछ समय पश्चात उनकी मृत्यु हो जाती है। अब अंबालिका पुत्रहीन होते हैं। अब क्या किया जाए, वंश को कैसे आगे बढ़ाया जाए? तो वंश को आगे बढ़ाने के लिए सत्यवती को याद आता है कि उनके पुत्र हैं व्यासदेव, उनको बुलाया जाए। तो व्यासदेव को बुलाया जाता है और व्यासदेव को बोला जाता है कि अंबिका और अंबालिका से हमें पुत्र चाहिए जो कि इस वंश को आगे बढ़ाएगा। तो अंबिका अंबालिका को कहा जाता है कि व्यासदेव जी आएंगे जो कि नियोग पद्धति से, जिसमें मटेरियल कॉन्सेप्शन नहीं होता है, जस्ट टू सी ही कैन गिव द चाइल्ड। तो जब व्यासदेव अंबिका के सामने आते हैं तो वो तो ऋषि है, उनकी जटाएं होती है और इतने सालों से मेडिटेशन कर रहे होते तो उनका रूप इतना सुंदर नहीं होता है। तो जैसे अंबिका उनको देखती है तो आंख बंद कर लेती है, जिसके कारण धृतराष्ट्र का जन्म होता है और वंदे पैदा होते हैं। उसके बाद में अंबालिका के पास जाते हैं तो अंबालिका उनको देखकर पीली पड़ जाती है क्योंकि व्यासदेव वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, ही वॉज ग्रेट ऋषि। यदि भगवान हमारे सामने आ जाए तो हम उनके एफल्जेंस को भी नहीं सहन कर पाएंगे। तो उनके डिवोटी में भी उसी तरह की ताकत होती है। We can't bear their effulgence also। तो उनको देखकर वो पीली पड़ जाती है, जिससे कि पांडु का जन्म होता है। फिर से जब व्यासदेव जाते हैं वापस सत्यवती से कहते हैं कि अंबिका ने तो आंखें बंद कर ली, उनको अंधा पुत्र प्राप्त होगा। वो अंबालिका पीली पड़ गई तो उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जिससे पांडु नामक रोग होगा। उनको जो रोग हुआ था उसको पांडु रोग कहा गया। तो फिर से अंबिका को भेजा गया, लेकिन अंबिका इस बार डर गई। उन्होंने अपनी दासी को भेजा, दासी से कहा कि आप जाओ। और दासी बीइंग सर्वेंट, देखो दास ने कैसा होना चाहिए, जैसा आज्ञा दिया है वैसा पालन। तो दासी ने आज्ञा पालन वैसे ही किया। उनको कहा गया आप जाओ जी में, और उन्होंने देखा और आज्ञा का पालन करते हुए मीन्स वो धर्म का पालन कर रही थी। तो धर्म का पालन करने से उन्हें विदुर की प्राप्ति हुई। ऐसा पुत्र जो धर्म को लेकर चला। महाभारत में भी विदुर ने युद्ध नहीं किया, वो अधर्म के खिलाफ थे। तो धर्म ये जो है ये यमराज का इनकारनेशन, यमराज जी से विदुर आया। तो धर्मराज यमराज जी को कहा जाता है, जो धर्म
के अकॉर्डिंग ही जन्म मृत्यु का फैसला करते, जन्म का नहीं मृत्यु का फैसला करते। तो इस तरह से धृतराष्ट्र, फिर उसके बाद में धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए जैसा कि हम जानते हैं। पांडु से, अब पांडु को भी शाप था कि वो तो जन्म से उनको वो था रोग, तो रोग के कारण ज्यादा दिन जीवित नहीं रहने वाले थे। लेकिन जब भी वो कुंती महारानी उनकी पत्नी के पास में जाएंगे तो वो ज्यादा दिन जीवित नहीं रह सकते। तो कुंती महारानी उनसे कहती है कि मेरे पास एक मंत्र है, वो मंत्र ऐसा है कि जस्ट टू इमेजिन एनी डेमीगॉड वी कैन हैव अ चाइल्ड। ये मंत्र उन्होंने ट्राई कब किया था? उनके विवाह पूर्व। तो उन्होंने दुर्वासा मुनि ने उन्हें ये मंत्र दिया था। दुर्वासा मुनि ने कहा था कि ये मंत्र से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। तो वो मंत्र उन्होंने ट्राई किया सूर्यदेव पे, जिससे कि उन्हें कर्ण की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद में कुंती ने उनसे जब ये ऐसा कहा तो माद्री जो कि उनकी दूसरी पत्नी थी वो भी खुश हो गई। तो उन्होंने धर्मराज का आह्वान किया जिससे कि युधिष्ठिर महाराज आए। इसी तरह अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव से 5 पुत्र की प्राप्ति हुई। अब हम लोग प्रवेश कर रहे हैं महाभारत में। तो महाभारत, आई थिंक वी हैव लेस टाइम, तो महाभारत में जाने से पहले इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे कि रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी एक इटर्नल एसोसिएट ऑफ चैतन्य महाप्रभु। ही वॉज एक्चुअली रूप मंजिरी, मंजिरी जो कि राधा उनकी सखी उनको असिस्ट करती है इन गोलोक वृंदावन। तो वन ऑफ द रूप मंजिरी इज रूप गोस्वामी। अब रूप गोस्वामी ने हमें क्या क्या शिक्षाएं दी है, हमें भक्ति कैसी करनी चाहिए, साधु संघ नाम कीर्तन, भगवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्तेय श्रद्धया सेवन। These are the 5 limbs of bhakti which are best for all. वैसे तो उन्होंने 64 अंगों का बारे में बताया है भक्ति के इन भक्ति रसामृत सिंधु, लेकिन 64 अंगों को इम्प्लीमेंट करना इज नॉट अ कप ऑफ टी, तो इतना इजी नहीं है। तो ये 5 प्रोमिनेंट अंग भक्ति के बताए गए हैं। साधु संग, नाम कीर्तन, साधु संग, साधुओं का संग करना चाहिए। डिवोटीज का तो संग करना चाहिए, बट साधु, दोज हु आर एलिवेटेड इन देयर पोजीशन, उनका संग करना चाहिए। नाम कीर्तन, नाम कीर्तन, कीर्तन करना चाहिए भगवान के नामों का। भागवत श्रवण इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट लिम्ब ऑफ भक्ति, जो कि इनमें एक हम कर रहे हैं। समटाइम्स वी बिकम इग्नोरेंट बिकॉज ऑफ मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, है ना। 3 मोड्स ऑफ नेचर है, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ इग्नोरेंस, मोड ऑफ पैशन। तो जब गुडनेस में होते हैं तो हम सब अच्छी अच्छी चीजें करते हैं। मोड ऑफ पैशन में बहुत रिगरसली किसी चीज को पाना चाहते हैं, बट इग्नोरेंस में हम प्रेजेंट होते हुए भी एब्सेंट होते हैं, हमारा माइंड किसी और जगह होता है। सो भागवत श्रवण, मथुरा वास, धाम में जाकर वास करना चाहिए। श्री मूर्तिय श्रद्धया श्रेवना, भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए। तो दीज आर द 5 लिम्स ऑफ भक्ति। उसके बाद जब कृष्ण अपने धाम वापस गए
उसके बाद में हम जानते हैं कि कलयुग का शुरुआत हुआ। तो कृष्ण स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलु नष्ट दृश्यो एष पुराणार्को धुनोदितः। तो जब कृष्ण स्वधाम गए तो अपने साथ ज्ञान और धर्मों को भी लेके गए। एंड वी लॉस्ट आवर विजन। दैट इज व्हाई व्यासदेव गिवन अस द भागवतम which is like sun, rising sun। इस भागवत पुराण के कारण हमारे जीवन में उदय हुआ, जिसे हमें समय नष्ट ना करते हुए श्रवण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अलग ही टेस्ट है। We can't means I can't tell कि कैसे भागवत पढ़ने के बाद में नींद नहीं आती है। तो कलयुग में जीवात्मा का नेचर कैसा है? प्राय नाल पशु अल्प आयु है। प्राय नाल पशु सभ्य कलो अस्मिन् युगे जनाः मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या विपद्रुतः। तो ये कलयुग के जीवात्मा का नेचर है। मंद, लेजी, क्वारलसम, छोटी छोटी बातों पे हम लड़ते हैं। अनलकी भी कहा गया है, लेकिन मुझे जरा अजीब लगा। वाई वी आर अनलकी? एक्चुअली वी आर लकी। हम जिस युग में आए हैं, हमें चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं मिल रही है ताकि हम गोलोक धाम वापस जा सके। हमारी मति भी मंद है। पहले जब भागवतम सुनाया गया तो कोई डायरी पेन लेके नहीं बैठता था और डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता था। सुत गोस्वामी ने जैसा सुना वैसा नैमिषारण्य में 66,000 ऋषियों को भागवत सुनाया। आज हम 10 लोगों को नहीं सुना पाते, भूल जाते हैं। मति जो है मंद हो गई है। कलयुग इज कंपोज्ड ऑफ डार्कनेस, इग्नोरेंस। बट डार्कनेस कब जाता है? जब प्रकाश की उपस्थिति होती है। अंधेरा कब जाता है? जब प्रकाश आता है। तो उसी तरह हमारा जीवन अंधकारमय है, लेकिन जब जीवन में भागवतम आता है तो हमारे जीवन में प्रकाश आता है। अब वैष्णव सॉन्ग में हमने एक वैष्णव सॉन्ग सुना। छय वेग दोमी छय दोष शोधी छय गुण देहो दासे छय सत संग देहो है हमारे छय सत संग देहो है हमारे बुझी संगेर आशे बुझी संगेर आशे। तो 6 पैशन आर इम्पेडिमेंट फॉर भक्ति। भक्ति में बाधा है ये 6 पैशन। व्हाट आर दोज 6 पैशन? स्पीच, बहुत बोलने का मन करता है, तो हमें व्यर्थ नहीं बोलना है, कृष्ण के बारे में बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूप गोस्वामी। मैं नहीं कह रही हूँ। हमें व्यर्थ में नहीं बोलना है। मन की प्रकृति चंचल है। मन को स्थिर करना है, स्थिर करना आना चाहिए। क्रोध भी हमें उत्तेजित करता है। जो हम नहीं करना चाहते, क्रोध के कारण सब गड़बड़ जाती है। जिह्वा, टंग पे कंट्रोल।
उदर में जब अग्नि में जब बहुत भूख लगती है तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। भगवान भगवत गीता में कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रितः प्राण पान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। तो भगवान कहते हैं कि जीवात्मा के शरीर में मैं ही पाचक शक्ति के रूप में हूं। हम खुद अन्न को पचा भी नहीं सकते हैं, व्हाट टू स्पीक ऑफ एनीथिंग। तो 4 प्रकार के अन्न, भोज्य, लेय, चोष्य और चाटे जाने वाले, पेय, पिए जाने वाले। तो इन 4 प्रकार के अन्नों का मैं ही पाचन करता हूं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च। भगवान कहते हैं कि सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप में ही स्थित हो, सबके मति को मैंने ही जन्म से पहले इरेज किया है, मीन्स मिटा दिया है, ताकि हमें पिछले जन्म का कुछ याद न रहे, ताकि हम इस जन्म को सकारात्मक दृष्टि से जी सके। एंड जेनाइटर्स, तो हमें ये 6 प्रकार के वेग पर कंट्रोल करना चाहिए। अब डिवोशनल सर्विस स्पॉइल कब होती है? जब 6 प्रकार के दोष आते हैं। पहला, अत्याहार, ईटिंग टू मच अननेसेसरीली। देन अटैचमेंट टू द वर्ल्डली थिंग्स, भौतिक वस्तुओं के प्रति हमारा अटैचमेंट। प्रजल्पा, अननेसेसरी टॉक। और भक्ति के नियमों का उल्लंघन करना। भक्ति में जो रूल्स रेगुलेशंस दिए हुए हैं उसको या हम उल्लंघन करते हैं, या मालूम होते हुए भी उसे फॉलो नहीं करते हैं। और 6, एसोसिएशन विद वर्ल्डली पीपल, अभक्तों के साथ संग करना, जिसके कारण हमारी भक्ति अफेक्ट होती है। तो हमें क्या करना चाहिए? श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि 6 क्वालिटीज one devotee should have. There are 6 principles favorable for bhakti. First is enthusiastic. हमने देखा ना, गुरु आरती के समय एक्सटेटिक कीर्तन गाए अंजना प्रभु, सब लोग एकदम एंथुजियास्टिक थे। तो ये वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ अ डिवोटी। फिर है निश्चय, डिटरमाइंड होना चाहिए। धैर्य होना चाहिए कि भगवान तो मिलने वाले हैं लेकिन इतने जल्दी नहीं मिलने वाले, बहुत सारे कर्म हैं हमारे जो हमें रोक रहे हैं। सो ग्रेजुअली वी कैन एलिवेट आवरसेल्फ एंड देन वी कैन गो बैक टू गॉड। भक्तिपूर्वक कार्य, हम जानते हैं कि नवविधा भक्ति में जो बताया गया है, श्रवणम कीर्तनम वंदनम पाद सेवनम दास्यम। तो श्रवण कीर्तन को सबसे पहले रखा गया है। श्रवण और कीर्तन कभी रोकना नहीं चाहिए। अगेन अबेंडिंग एसोसिएशन नॉन डिवोटीज का एसोसिएशन नहीं करना चाहिए। फॉलोइंग फुटस्टेप्स ऑफ आचार्यास, हमारे आचार्य क्या कहते हैं उनके पद चिन्हों का हमें पालन करना चाहिए। रूप गोस्वामी से। और what are the 6 symptoms of loving association with devotees? 6 symptoms बताते हैं। ददाति, प्रतिगृह्णाति, गुह्यमाखाति पृच्छति, भुंक्ते भोजयन्ते चैव,
षड्विधम प्रतिलक्षणम, ये 6 लक्षण बताए हैं। ददाति प्रतिगृह्णाति, उपहार या कुछ वस्तु भेंट देनी चाहिए, लेनी चाहिए। गुह्यम आख्याति पृच्छति, सीक्रेट्स शेयर करने चाहिए, सीक्रेट्स जानने भी चाहिए। भुंक्ते भोजयन्ते चैव, साथ में प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, प्रसाद खिलाना चाहिए। दीज आर द षड्विधि प्रीति लक्षणम। तो ये रूप गोस्वामी ने हमें ये शिक्षा प्रदान की है। तो हमारा जो सनातन धर्म है, आई थिंक वी हैव लेस टाइम, देखेंगे नेक्स्ट इसमें कुछ होगा तो, क्योंकि बहुत सारा है। तो लास्ट चीज कंप्लीट करके मैं इस भगवत क्लास को विराम दूंगी। तो सनातन धर्म इंस्टीट्यूशन ऐसा बनाया गया है कि हर एक को धर्म का पालन करना होता है। चातुर्वण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम्। तो 4 वर्ण बताया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उसी प्रकार 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो चारों आश्रमों में कॉमन क्या है? भगवान की भक्ति। These are the orders। सबसे पहले जब बच्चा जन्म लेता है उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। Then if he want, then he can take गृहस्थ आश्रम। भागवतम में कहा है कि 50 वर्ष की आयु के बाद वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लेना चाहिए। 50 साल की आयु इज मोर देन इनफ इन मटेरियल वर्ल्ड। उसके बाद में सब कुछ सौंप के भगवान का नाम जप करना चाहिए। एंड संन्यासा इज द लास्ट आश्रम। ट्रांसेंडेंटल भगवान के अबोर्ड को यदि प्राप्त करना है तो हमें पूर्ण कृष्णमय होना होता है। तो लास्ट आश्रम इज कॉल्ड बिकमिंग कृष्णमयी। ट्रांस मीन्स जैसे योगी होते हैं, तो योगी ध्यान करते हैं और कृष्ण से योग पद्धति के द्वारा जुड़ते हैं। योग मीन्स कनेक्टिंग विद द गॉड। जैसा कि हम देखते हैं योग, जब कलयुग में योग चल रहा है वो सिर्फ प्राणायाम, व्यायाम, उसे ही योग कह रहे हैं। बट योग की एक्चुअल मीनिंग है कनेक्टिंग विद द गॉड। एंड हु इज द गॉड? इज लॉर्ड कृष्ण। तो भीष्म पितामह और रूप गोस्वामी हमें भक्ति कैसे करना है ये सिखाते हैं। हमने भीष्म पितामह के बारे में सुना कि वो कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे उनके पौत्र आए। अब महाभारत में हम नेक्स्ट टाइम प्रवेश करेंगे यदि मौका मिला। तो इस कक्षा को यही हम समाप्त करते हैं। जो भी त्रुटि है वो मेरी है, जो पसंद आया है that credit goes to our acharyas, our shiksha guru, our beloved Go Nitai. Thank you very much. Hare Krishna.